प्रेरित करती है, हमें भाषा गणित से, हमारी मातृभाषा गणित से अवगत कराती है, हमें योग सिखाती है, हमें हमारा वैदिक जो प्राचीन गणित है, एक ईश्वरीय गणित, हमें सनातन धर्म जो सत्य धर्म है, जो मानव मात्र के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इस मानव मात्र को दिया, संसार को दिया है, सिखाया है, उसको हमने दोबारा यथार्थ रूप में, उसी रूप में अपनाना चाहिए जिस रूप में उन्होंने हमें दिया था, जिस उद्देश्य के लिए दिया था। आज हम शिक्षा नीति नींव से भटक कर अपनी शिक्षा के उद्देश्य से और उसके महत्व से, परिणाम से वो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, ए का क्या मतलब? ए का अर्थ अंतर से लिया गया है। ये हमारी भाषा का गणितीय अर्थ है, यथार्थ जो सत्य है। अंतर अर्थात अंदर, जैसे अंतर्यामी के लिए अंतर है, वैसे ही उस अंतर्यामी को पाने के लिए अंतर यात्रा हमें करवाई गई है और अंतर्यामी की प्राप्ति हमें कराई गई है। आ का क्या? आ का आवाज से है। ई का? इस प्रकार, इस तरह। अच्छा, ऊ और ये जितने भी शब्द आते हैं उनका बता दीजिए। सभी का बता दे। ए का अर्थ अंदर है, आ का अर्थ आवाज है। और एक बात और बताना चाहेंगे, साथ में इनकी मात्राएं जो हैं वो हमें कोई भी शब्द बनाने में हमें हमारी मदद जो करती है, अपना प्रभाव जो डालती है, उन्हीं का महत्व है। इस प्रकार ई स्वर अर्थात यह आवाज जिसके बारे में हमें सिखाया जा रहा है, स्वर के बारे में, ऊ से उस, वो हमें उस तक ले जाएगी। किस तक? उस ऊर्जा स्रोत तक जहाँ से ये हमारे आवाज उत्पन्न हो रही है, अर्थात योग बिंदु तक, गुरु तत्व तक। और हमें ऋषि बनाती है। ऋषि बन गया ऋषि। जब हम ऊर्जा स्रोत को प्राप्त करते हैं तभी ऋषि बनते हैं, तभी हम योग बल को जान पाते हैं, सीख पाते हैं। ऐसे एक ईश्वर, उसी चीज को दोबारा से समझाया हमें कि एक ही शब्द, एक ही आवाज, ई स्वर, ऐसे ही अभ्यास करना है जैसे हमें अभी ऐसे ए आ में सिखाया, पहले 7 स्वर में सिखाया। और वो लक्ष्य हमने निर्धारित करना है जो अंतर्यामी हमने प्राप्त करना है, जो गुरु हमें सिखा रहा है, ऋषियों ने हमें सिखाया है। हमें ओमकार सिखाई जा रही है, शब्द की कार सिखाई जा रही है, नमस्कार सिखाई जा रही है, अंतर्यामी को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए हमने इस कार से औसत निकालना है। औसत हमें अंग बिंदी रूप से प्राप्त होता है, अंगीकार होता है, सत्य, ईश्वर, योग। और ये विसर्ग हो गया, विशेष रूप से सर्ग, अंदर ही अंदर हम जुड़ जाते हैं ईश्वर से। गुरु हमें जोड़ देता है कि इस प्रकार से ले ये योग हुआ और ये अंतर्यामी की प्राप्ति हुई और आप पूर्ण ज्ञानी हुए। इस प्रकार से आप ऋषि बन जाएंगे, इस प्रकार से आप शिव जैसे योगी बन जाएंगे और ज्ञानी बन जाएंगे। जो हमारे पूर्वज थे संसार के, आदिकाल से ही हमारी इस प्रकार से शिक्षा चली आ रही थी, जिसको हम कहते थे गुरुकुल प्रणाली, गुरुकुल पद्धति। कुल मिलाकर क्या सीखना है हमने? गुरु तत्व, गुरुत्वाकर्षण बल को प्राप्त करना है, सीखना, समझना। अब हमें इस व्यंजन के माध्यम से उसी सत्य वस्तु को प्राप्त करवा गया है कि किस प्रकार ऋषियों ने गुरु बनकर इस संसार को, मानव मात्र को ज्ञान दिया और हमें ज्ञानी बनाया आगे आने वाले भविष्य के लिए। तो उन्होंने हमें समझाया कि कर्ता, भक्ति में क और ग बराबर हैं, और वेद में भी, ज्ञान में भी क और ग बराबर हैं। चाहे हम ऋग लिखे चाहे ऋक लिखे, वैसे ही भक्ति में भी चाहे हम क लिखे चाहे ग लिखे, भक्ति या भक्ति बात बराबर है। वैसे ही वेद में भी और योग में भी योग लिखे या योग लिखे, तो क और ग बराबर है। अब क क्या है? कर्ता। अगर संसार में हम कर्म देखे जाए तो हम करता हैं, और अगर संसार के पीछे जो सत्य है, ईश्वर है, अगर हम उस चीज की खोज करें तो ईश्वर करता है। उस कर्ता को खोजने के लिए या हमें कर्तव्य के प्रति सजग बनाने के लिए हमें कर्ता का आभास कराया गया है ऋषियों द्वारा गुरु बन के। किस प्रकार से कराया गया है? कैसे कर्ता कर्म जो हमारे
घट में ही चल रहा है क्रिया, और वो कर्ता भी हमारे घट में ही बैठा है। और किस प्रकार से उसने शरीर के अंदर क्रिया या रचना या किस रसायन से ये रचना रची, वो सब ज्ञान हमें ऋषियों ने गुरु बन के कराया। आज सदगुरु हमें वो चीज सिखा रहे हैं, वो हमने सीखनी है, वो खोज करनी है। कैसे करता, कैसे खोज, वो हमने खोजना है कि किस प्रकार अंतर्यामी रूप से भगवान हमारे अंदर बैठा है, सत्य हमारे अंदर बैठा है। किस प्रकार सनातन धर्म ही सत्य है, ईश्वर को पालेना ही सत्य है, सत्य ही धर्म है। वो गुरु द्वारा हमने गुरु के सानिध्य में खोजना है। कैसे गुरु हमें बताता है कि घट के अंदर ही खोजना है हमने। भागवत बार बार घटाने के द्वारा क्या बचा, शून्य। तो हमें गुरु शून्य की खोज कराना चाहते हैं, सत्य की खोज कराना चाहते हैं, सम की खोज कराना चाहते हैं, सन सद सव आपे की खोज कराना चाहते हैं। आप सब में ही ईश्वर आप बैठे हैं, हम सब में ईश्वर स्वयं आप बैठे हैं। हमने इसलिए अपने आप को जानना है, स्वयं को जानना है। स्वयं की खोज ही सत्य की खोज है, यही गुरु कराता है। इसी से हमें सत्य की प्राप्ति होती है, तभी हम गुरु को सतगुरु कहते हैं। अच्छा बाबा, एक शब्द जानना चाहता हूँ मैं, आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु जी रमेश दास जी हैं, जो चटिया गांव से हमारे पास में ही हमारे गांव है, गांव चटिया। हमारा जन्म स्थान गांव अगवानपुर है, गन्नौर के पास, और ये अपने पांची के पास गांव चटिया है। जो हमारा गुरु स्थान वही है। हमारे गुरु जी जो आज इस संसार में अमर तत्व में लीन हो गए हैं, हम उन्हीं के सानिध्य में हमने ये सब सीखा है, उन्होंने हमें ये सिखाया है। हम आज गुरु का प्रचार कर रहे हैं कि गुरु किस प्रकार से ज्ञानी बनाता है, ऋषि बनाता है, योग सिखाता है, सत्य की प्राप्ति कराता है। चलो जी, बहुत बढ़िया, इसको मैं एयर कर दूंगा।